साथियों नमस्कार। हम हैं ब्रिज मोहन यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों आज हम अयोध्या में हमारी टीम है और हम लोग अभी जो है बाटी वाले बाबा आश्रम पे जो सरजू तट के एकदम किनारे पर स्थित है। और ये बाटी वाले बाबा का नाम जो अयोध्या में लगभग कहीं भी आप पूछेंगे तो बाटी वाले बाबा का नाम 100% लोग लगभग बता सकते हैं कि इनका आश्रम कहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए आश्रम के अंदर में काफ़ी कुछ मतलब उन्नति हो चुका है और यहाँ पर फूल भी लगाया गया है कि जो इस आश्रम के सुंदरता को और बढ़ा देता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नया घाट, राम की पेड़ी, लक्ष्मण किला घाट, तो ये एकदम सरजू तट के किनारे से ये जो नया घाट का बंधा बना हुआ है एकदम वहीं के किनारे पर स्थित बाटी वाले बाबा आश्रम जो हनुमान बजरंगबली का बहुत जो बजरंगबली का जो मंदिर है यहाँ का बहुत यहाँ का मानते हैं कि जो लोग यहाँ पर आकर अपना पूजा पाठ अर्चना जो करके यहाँ से जाते हैं, जो भी मानती करते हैं, लोगों का मानना है कि यहाँ पर सारे लोगों का मानती किया हुआ काम पूरा हो जाता है। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग चल रहे हैं आश्रम के अंदर में। आपको दिखाते हैं यहाँ का रूप रंग कि यहाँ पर आज के लगभग कुछ सालों पहले यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये आश्रम बहुत पुराना आश्रम है बाटी वाले बाबा का कि जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साधु संत बैठे हुए हैं। अभी यहाँ का बाटी और चोखे का काफ़ी नाम है जो बाबा जी डेली लोगों को यहाँ पर साधु संत और बाकी के जो भी लोग पंगत के समय पे आते हैं उनको यहाँ पंगत कराया जाता है, जो कि यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लगता है। ये छप्पर जो साधु संतों के लिए आश्रम में बनाया गया है जो यहाँ आराम करते हैं। तो आइए आगे भी दिखाते हैं आपको। ये है बजरंगबली का मंदिर जो ये आश्रम सरजू तट के अयोध्या के सरजू तट नया घाट पे है, जो ये बहुत प्राचीन मंदिर है। प्राचीन यहाँ पर लोगों का मानना है कि जो भी अभी यहाँ तो कपाट बंद है, अभी बजरंगबली जी का अभी दर्शन भी नहीं हो सकता है, लेकिन इनका भी टाइमिंग और यहाँ का बाटी और चोखा काफ़ी नाम है, जो बाबा का नाम ही पड़ गया बाटी वाले बाबा। अयोध्या में ऐसा आश्रम आपको एकदम नदी के किनारे ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक ऐसा आश्रम है बाटी वाले बाबा का जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, तो आइए बात करते हैं बहन जी से कि यहाँ कितना दिन से आती हैं। तो बहन जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता है जी। मैं आनंद नगर से आई हूँ। आनंद नगर बोले तो कहाँ? महाराजगंज जिला फरेंदा से। मतलब उत्तर प्रदेश से? हाँ, उत्तर प्रदेश से। कितना दिन से यहाँ पर आप आ रहे हैं? हम लोग यहाँ से 2 साल से आ रहे हैं। बाटी बाबा का जी। हाँ, बाटी बाबा का दीक्षा लिए हैं जी। बाटी बाबा का भंडारा जी। हर शनिवार और हर मंगलवार को होती है जी। हाँ, हम लोग भंडारे में शामिल होते हैं। हाँ। ये इस मंदिर के बारे में आप कितना दिन से जानते हैं? यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का सन 2000 से है। सन 2000 से हाँ, पहले से बाटी बाबा हैं जी। हाँ। आश्रम तो बहुत पहले से होगा? नहीं, सन 2000 पहले जंगल था। हाँ, जंगल में आकर के यहाँ ये अपना सरजू किनारे जी। कुटिया बनाए, तो बनाते ऐसे सब हुआ है जी। तो मतलब यहाँ पर इस स्थान को लगभग बाटी वाले बाबा जी अपने मेहनत से और अपने कर्मों से ही इतना आगे बढ़ाए हैं। तो दीदी आप कहाँ से हैं? जय श्री राम भैया। जय श्री राम। मैं महाराजगंज जिले से आई हूँ, आनंद नगर से जी।
तो यहाँ पर आपको कितना दिन से आते हो गए? जी मैं यहाँ पे 2 साल से मतलब लगातार आ रही हूँ। 2 महीने 4 महीने तो ऐसे ही आना होता है। जी। तो यहाँ पर जो बजरंगबली जी का मंदिर है, लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी मानती करो तो पूरा हो जाता है। जी जी, ऐसा मेरा भी मानना है। और ये सब हमारे गुरु भगवान जो हैं, गुरुदेव भगवान, उनकी तपस्या है। और हनुमान जी यहाँ पे साक्षात विराजमान हैं। और गुरु जी से हमने दीक्षा ली रखी हुई है। तो गुरु जी हमारे बहुत ही अच्छे हैं। जब से हमने दीक्षा ली बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। और महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। ऐसा संत मिलना बड़े ही सौभाग्य की बात है। और महाराज जी का हमेशा प्रेम और स्नेह बना रहता है। और यहाँ पे जब भी हम लोग आते हैं तो यहाँ पे भोजन भंडारा प्रसाद करके ही जाते हैं। और महाराज जी बहुत ही प्रेम से, स्नेह से सबको यहाँ पे भोजन प्रसाद कराते हैं। और महाराज जी के बारे में कुछ कह नहीं सकते, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मतलब यहाँ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में। अयोध्या है तो राम मंदिर का निर्माण स्वाभाविक है यहीं पे होना है, और हुआ भी। और बहुत दिन से लफड़ा यहाँ का चल रहा था, पर भाजपा सरकार में कोर्ट का फैसला आया और मंदिर का भी निर्माण हो गया। और अभी कार्य चल रहा है, काफ़ी भीड़ हो रहा है। तो जैसे अयोध्या में जो विकास हो रहा है, तो यहाँ का भी कुछ नया कुछ देखने को मिला कि नहीं ये 5-7 सालों में? नहीं, ये सरकार में यहाँ पे योगी जी आए थे। यहाँ लोगों का कहना ये था कि पहले बाढ़ आ जाती थी तो ये सरजू मैया यहाँ आ जाती थी तो ये पूरा भर जाता था। लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी बदलाव है। मैं तो 2 साल से आ रही हूँ, तो 2 साल में भी काफ़ी बदलाव है। पीछे का जो भी पेड़ वगैरह था, जंगल वंगल, वो सब बांध था, टूट रहा है। और योगी जी भी आए थे। यहाँ पे सड़क वड़क बना है। तो नहीं, जैसे कि ये जो बंधा है ये तो बहुत दिन से बना हुआ है, क्योंकि पुराना है। क्योंकि हम लोग भी इसी ज़िले के रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं पत्रकारिता लाइन में थे, तो आज यहाँ पे आ गए हैं। चूँकि इसके पहले भी हम आए हैं, तो यहाँ बाटी वाले बाबा का काफ़ी नाम है। चूँकि हम भी किसी संत के साथ में ही आए थे। हमारे गुरु जी हैं तोतादास आश्रम से, बाबा जगदीश दास जी, जो वहाँ के महंत जी हैं। तो वो लेके यहाँ पर हमको आए थे। आज हमको फिर सौभाग्य मिला यहाँ आने के लिए, और बजरंगबली का दर्शन भी करने को मिल गया। यहाँ प्रसाद भी हम ग्रहण किए। और ये सब सारी चीज़ें तो काफ़ी पुराने हैं। ये है कि यहाँ पे हनुमान जी का जो भी दर्शन करता है या फिर कोई भी मन्नत होता है, मनोकामना होती है, तो यहाँ पे पूरी होती ही है जी। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों का मानना है, आम जनता का मानना है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें लोग आके यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, सारे लोगों का यहाँ काम हो जाता है और लोग मानते हैं। जो कि बाटी वाले बाबा का काफ़ी नाम है यहाँ जो पर। भी श्रद्धा आस्था होती है तो लोग यहाँ पे आके अपना भंडारा भी करवाते हैं। तो ये हनुमान जी की इच्छा से होती है सब कुछ जी। बहुत ही सिद्ध स्थान है ये। तो आइए दिखाते हैं और आगे पीछे का। तो जैसा कि अभी यहाँ पर बांध का काम चालू है। ये आश्रम काफ़ी अच्छी जगह पर, जो सरजू तट के एकदम से किनारे से ये अभी बंधा जो बन रहा है। जय सीताराम बाबा। तो जैसा कि आप साथियों देख रहे हैं कि बंधे का भी काम यहाँ चालू है। जय सीताराम। जय श्री राम। बताइए महाराज जी। तो यही बस हम लोग भी घूमने आए थे। बाटी वाले बाबा का काफ़ी नाम सुना हूँ। बाटी वाले बाबा प्रसाद पाए कि नहीं? हाँ, पानी प्रसाद पाए। बड़ा बात था, ये सब घाट बन गया ना। तो यही हम लोग भी सोचे कि चलिए आज हम यहाँ का ही कुछ दिखाते हैं। 2000 के एबब में जी, यहाँ के बारे में कुछ आप सन कहना? 2000 हम लोग तब छोटे छोटे थे। 2000 के बाद 23 साल बाद जी 24 चल रहा है ना। जी तो आज के 24 वर्ष पहले यही सरजू जी का बांध बन रहा था। जी बांध जो है यहाँ तक आया, तो बढ़ा आगे तो सरजू जी की धारा तोड़ देती थी बांध को। जी तो प्रशासन ने क्या किया कि बांध को घुमा दिया, वहाँ से घुमा करके ले जा करके वहाँ मिला दिया। जी तो इतनी धारा बन गई। तो महाराज जी यहीं भ्रमण करते थे अयोध्या जी में। जी राम जी का दर्शन करते थे, जानकी महल का दर्शन करते थे, भ्रमण करते थे। तो महाराज जी के मन में आया, सरजू मैया की इच्छा हुई कि आओ तुमको आश्रम दे दें। तो महाराज जी आके यहीं कुटिया बनाए थे जहाँ आप खड़े हैं। जी ये महाराज जी का छोटा सा कुटिया का स्थान था। तो हम 2000 इस समय 4-5 की बात बता रहे हैं। हम लोग आते थे तो महाराज जी छोटी सी कुटिया में आगे धूना जमाते थे, थोड़ा बाटी बनाते थे और बाटी सबको वितरित करते थे। बाटी वितरित करते 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 आज अयोध्या जी में बाटी बाबा के नाम से अगर कोई मशहूर है तो महाराज जी मशहूर हैं। हर मंगलवार को भंडारा होता है। और यही नहीं, महाराज से पूछेंगे तो कई किस्म की बाटी बनाते हैं। मसालेदार बाटी, सेंकी हुई बाटी, तली हुई बाटी, उबाली हुई बाटी, मतलब बाटी के कई प्रकार हैं महाराज जी को।
तो महाराज जी का नाम ही बाटी वाले बाबा हो पड़ गया है कि उनका नाम ही कुछ और है? महाराज जी का नाम कुछ बिहारी दास जी महाराज है जी। और उनको बाटी बाबा के नाम से बाटी खिलाते थे, इसलिए बाटी बाबा के नाम से मशहूर हो गए। जितने भी लोग आ जाए कभी बाटी कम नहीं पड़ता है, सभी लोग बाटी सब्जी दाल चावल सभी खाते हैं। अब जहाँ पर बजरंग बली का वास रहेगा वहाँ कहाँ कम पड़ेगा? किसी चीज़ की कमी नहीं है। गवर्नमेंट आ गई, घाट बना रही है जी। अब देखिए कितनी जगह देते हैं महाराज जी को बची हुई। अच्छा, अभी आश्रम के लिए अब चूँकि रिक्वायर कर रहे हैं, अभी घाट बना देंगे, सीढ़ी बना देंगे, ये चालू रहेगा। अब उधर से भी घेर रहे हैं, अब कितना बच जाएगा? जो बच जाएगा हनुमान जी कृपा है। बजरंग बली जाने। तो जैसे जो बजरंग बली का कृपा अगर जो भी रहेगा बाबा जी तो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि आश्रम को तो अब नहीं तोड़ा जा सकता है कुछ भी। अब जो भी होगा इनका जहाँ पर भगवान का वास है तो वो स्थान को सेम टू सेम रहने देना चाहिए सरकार को भी। हमारा राजा धार्मिक है, हमारा प्रदेश का भी राजा, हमारा अगुआ जो है वो भी किसी आश्रम का महंत है। तो सरकार यहाँ काम कर रही है, जो काम तो काफी सरकार काम करने की बात कर रहे हैं यार। अयोध्या पूरे विश्व में क्या कहते हैं प्रचारित है। आज अयोध्या को देखने के लिए अयोध्या तो विश्व में क्या, आज के लगभग जब ये बाबरी मस्जिद का मामला हुआ था तभी पूरे विश्व में वो चर्चा थी, डिस्ट्रीब्यूट की चर्चा थी, तोड़ने की चर्चा थी, विवाद की चर्चा थी। लेकिन आज अयोध्या डेवलप की चर्चा है, अयोध्या विकास की चर्चा है, अयोध्या स्वच्छता की चर्चा है और अयोध्या दिव्यता की चर्चा है, भव्यता की चर्चा है। अयोध्या में चले जाइए आप, एयरपोर्ट देख लीजिए, अयोध्या में चले जाइए, हमारा रेलवे स्टेशन देख लीजिए, हमारा राघवेंद्र सरकार का मंदिर बन रहा है, वो अयोध्या की गलियां देखिए। अच्छा, जैसे जो ये विपक्ष वाले बोलते हैं, जैसे अखिलेश यादव जो अपने उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, वो तो बोलते हैं कि एयरपोर्ट तो पहले से था, हवाई पट्टी थी, उसी को उन्नतीकरण किया गया है। ऐसा है कि अखिलेश यादव हो चाहे संपूर्ण विपक्ष हो जी, भारत की धरती पर दो नेता ऐसे पैदा हुए हैं जो निष्कलंकित हैं, निर्विवादित नहीं, विवाद उनके ऊपर सर पर बढ़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, या बाकी सब के सब नेता जो हैं एक झोले के हैं जी। ये अपनी मर्यादा बचाने में लगे हुए हैं, अपनी प्रॉपर्टी बचाने में लगे, देश बचाने के लिए इनकी दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव जो है आदित्यनाथ योगी के ऊपर काफ़ी वो भी लगाते हैं कि आप अपना केस वापस ले लिए, बहुत ऐसा केस चल रहा था। देखिए हमारे राम जी ने भी जंगल में भुजा उठा के प्रतिज्ञा की थी कि जब तक संतों के अपराधियों का वध नहीं कर डालूंगा तो अयोध्या लौटूंगा नहीं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर कहीं केस लगा होगा तो मुलायम के द्वारा लगा होगा, सोनिया के द्वारा लगा होगा, इसलिए कि धर्म के रक्षा के हेतु में शस्त्र और शास्त्र दोनों संत उठाया करते हैं, समय समय पर उठाते हैं, समय समय पर चलाते हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं और उपदेश भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ निष्कलंकित व्यक्ति हैं, निर्भीक हैं, शौर्यवान हैं, चरित्रवान हैं और भाग्यवान भी हैं कि उनका भाग्य देखिए आज कि भारत की धरती का दर्शन करने के लिए संपूर्ण विश्व लालायित है, चाहे अयोध्या देखने के लिए। लेकिन वो लोग तो सीधा सीधा खुला खुला बोलते हैं कि ये लोग सारा देश बेच दे रहे हैं। असल में आपको बता दूं, हमको नहीं कहना चाहिए। हाँ, नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो लोग तो पूरा टीवी पे बोलते हैं। पिता एक अखिलेश वगैरह जानते हैं क्या है? अखिलेश वगैरह ये हैं कि पिता कश्यप, माता अदिति, सब कोई हैं। एक माँ एक पिता, तीन माताएं। उनका कल्चर सरकार में काम क्या करेंगे यार? भजन वजन स्थल का बहुत काम गिनाते हैं। अरे वो कौन सा काम करेंगे? वो काम कौन सा करेंगे? भजन स्थल, सफाई का काम, जितना काम करते हैं सफाई का काम करते हैं। अपने परिवार, हाँ एक काम किए हैं, अपने पूरे फैमिली मेंबर को सांसद, विधानसभा अध्यक्ष, विधायक बना दिए हैं। अच्छा, वो तो बोलते हैं जिसके परिवार नहीं हो कैसे अपना परिवार उनको भारतीय, उनको सनातन संस्कृति का पता ही नहीं कि वसुधैव कुटुंबकम है। जिसने अपना एक परिवार छोड़ा है वो विश्व को परिवार माना है। अब भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया को परिवार मानता है और दुनिया के सारे देश विश्व को व्यापार मानते हैं। हम विश्व को परिवार मानते हैं। किस लिए मानते हैं? हमारे भारत की जो संस्कृति है मान्यवर, वो संतों की संस्कृति। आप भी किसी गोत्र से होंगे, बहना भी किसी गोत्र से होगी, हम भी किसी गोत्र से होंगे। वो तो सही है, हम लोग भी भगवान को मानने वाले ही लोग हैं, ऐसा नहीं है। भगवान नहीं है, हम ऋषियों की संतान हैं। हमारे शरीर में जो ब्लड है वो ऋषियों का ब्लड है। भारत की संस्कृति ऋषियों की संस्कृति है। भारत की संस्कृति में जो भी आएगा,
जो यहाँ निवास करना चाहेगा उसको भारत की संस्कृति से ओतप्रोत होना पड़ेगा। सरकार से ये भी बोल दीजिए थोड़ा यहाँ भी कुछ करा दें, और वहाँ आप यहाँ से चले जाइए सरजू तट के किनारे किनारे पूर्वी, वहाँ बोले तो सिंगी जी। ऋषि आश्रम जी वहीं के हम रहने वाले हैं जी। उसके बीच में तोतादास आश्रम पड़ता है। हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश हमारे बाबा जगदीश दास जी जो हैं तोतादास आश्रम के महान, वो काफ़ी मांग करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे, बोलिए दिलासीगंज घाट का भी कुछ उद्धार करेंगे हो जाए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि अवध का जो क्षेत्र है, अवध का क्षेत्र है, कोई विकास से अछूता न रह जाए, चाहे वो दिलासीदास महाराज जी का आश्रम, तोता जी आश्रम हो, चाहे बाटी बाबा का आश्रम हो, चाहे राघवेंद्र सरकार का मंदिर हो, कोई भी हो, लेकिन हम सरकार से यही आग्रह चाहेंगे कि अवध का जो क्षेत्र है वो विकास से अछूता न हो। महाराज जी आ गए हैं, महाराज सब आइए महाराज जी से भी बात कर लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि देख रहे हैं कि बाबा जी ने अपनी बात को रखा बहुत अच्छे से। सर्व समाज का विकास होना चाहिए, ऐसा मानना है। जय सिया राम बाबा। ये हैं और आगे लो। हम क्या करिए? अरे कुछ नहीं सर, आज आ गए हम लोग भी आपका दर्शन करें। ये बाबा जी का नाम है बाटी वाले बाबा। यहाँ पूरे अयोध्या में इनका बहुत बड़ा नाम है प्रभु की कृपा से। और बाबा जी ने काफ़ी संघर्ष भी किया यहाँ पर, कि जो आज ये आश्रम को यहाँ तक इतना उन्नत पे लेके आए हैं कि लगभग बहुत सारे लोग यहाँ आते रहते हैं, और लोगों का नाम धीरे धीरे प्रचार में तो जनता ही करती है। तो बाबा जी यहाँ पर आज जो ये बंधा बन रहा है, इस अपने आश्रम को तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? अभी तो कोई दिक्कत ना जी। ये बांधा ऐसे कर सीधे चला गया, एक साइड बायां साइड हिस्सा बच जाएगा, दायां साइड ये यहाँ से इसके बाद मतलब इधर बना हुआ सीढ़ी बना हुआ है, वहीं से उधर ही बना। अच्छा, उधर से उधर ही हो रहा है। और बाकी आपका इस देश के लिए, आपके देश की जनता के लिए कुछ कहना चाहते हैं? बस लेने को हरि का नाम, देने का रोटी का टुकड़ो भलो। बस भगवान का नाम लीजिए और भूखे प्यासों को अन्नदान, बस यही दो चीज़ मेरा प्रधानता है यहाँ की। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं बाटी बाबा वाले का दर्शन आप लोग लाइव देख रहे हैं। तो साथियों, ऐसे ऐसे संत महापुरुष हमारे देश में रह के और लोगों को एक ऐसा रास्ता दिखा दिए हैं कि जो लोगों का जहाँ से भला हो सके, लोगों का जीवन का जो बोलते हैं ना कि कल्याण हो जाए, उस कल्याण के लिए, सर्व समाज के कल्याण के लिए बाबा जी यहाँ से ही दुआ करते रहते हैं कि हमारे देश की जनता खुशहाल रहे। उसी से संत महात्माओं का भी सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। यहाँ का आश्रम भी आप लोगों को दिखाई रहे। तो यहाँ हम पूरे देश की जनता को बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ यहाँ पर और अपना सेवा भी यहाँ पर दें और बाटी बाबा वाले का दर्शन भी करें, जीवन धन्य हो जाएगा। तो साथियों, इसी के साथ आप देखते रहिए पब्लिक मोर्चा। जय हिंद, जय भारत।